आपके चैनल को देखने वाले बड़हिया के तमाम बुद्धिजीवी नागरिक से आग्रह है कि इस कालीकरण श्री कृष्णा चौक से लेकर बहवापुर तक जो किया गया है, शुरू में लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और आम चर्चा में भी लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था, लेकिन किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः नगर के उपाध्यक्ष ने एक पत्र कार्यपालक को लिखा, जो कि उनका 23/2/2025 को उन्होंने लिखा, जिसका आलोक में कार्यपालक लगभग 3 माह बाद 12/6/2025 को सहायक अभियंता को लिखा, जिसका पत्रांक 760 है। लगभग 3 माह बाद जब उपाध्यक्ष की ये स्थिति है तो आम जन का क्या होगा। 3 महीना जबकि काल उसका होता है, क्रियान्वयन करने का समय सीमा होता है, और उनको लिखने में कार्यपालक को 3 माह लग गया। यही गोलमाल है। तो कहा जा रहा है कि आप धरना प्रदर्शन 14 तारीख से बैठिएगा, अगर बात नहीं मानी जाएगी तो 21 तारीख से आमरण। मैडम ये श्योर है क्या? मैं बैठूंगा 14 तारीख को। क्या बैठिएगा? इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष से पहले आग्रह किया, वहां से संतुष्टि में कोई जवाब नहीं मिला। माननीय सांसद महोदय के पास पटना गया, उनको आवेदन दिया, उन्होंने हमसे जो पूछा वो हमने उन्हें बताया। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक विजय सिन्हा हैं, उनको भी आवेदन हमने दिया। पहले सभी अपने जनप्रतिनिधि को हमने आवेदन दिया। क्या कर रहे हैं? मैं धरना पर बैठने जा रहा हूं श्री कृष्ण चौक पर। कब से? 14 तारीख को 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक। कब तक बैठिएगा? 5 बजे शाम तक। कब तक? 14 से कब तक? 14 को ही सांकेतिक धरना मेरा है। उसके बाद अगर बात नहीं मानी गई तो 21 तारीख से अनशन पर बैठने जा रहा हूं। आप इतना बड़ा आंदोलन करने का स्वरूप रख रहे हैं, हाँ, तो क्या गांव के वाले लोगों को समर्थन मिल रहा है आपको? मौखिक समर्थन मिला है। हम अकेले चले हैं, लोग जरूर साथ देंगे, हमें विश्वास है। क्योंकि मुख्य पथ है और वहाँ बहुत से भक्त श्रद्धालु आते हैं, लेट कर आते हैं, खाली पैर आते हैं, लेकिन जरा सा भी संवेदक को विचार नहीं रहा। 9 तारीख को ऐसा नंगा नृत्य किए हैं, सारा गांव देखा। हजारों का हजार महिला बच्चियां कलश लेके गई है। 10 तारीख को सबों ने देखा है। ऐसा कार्य कहीं भी क्षेत्र में, जिला में नहीं देखने को मिला है। इतना घटिया कार्य कहीं देखने को नहीं मिला है। एक बात है ना, आप आमरण अनशन के लिए पत्राचार किए होंगे। हाँ, तो कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आपको लेटर आया है। इंस्टीट्यूट लेटर लिखे क्या? लेटर में लिखे हैं कार्यपालक अभियंता को, नगर विकास प्रमंडल को कार्य पूर्ण कराने का, जबकि कार्यादेश का लगभग 10 महीना होने का आया है। ये बरसात में वो कार्य पूर्ण करवा रहे हैं, जबकि डामर का रोड है। अब कितने बुद्धिजीवी हमारे कार्यपालक हैं, ये तो देखने की चीज है। 10 महीना को हुआ है। जब काम हो रहा था, हाँ, आपका भी घर वहाँ उसी पर है, तो आपने उस समय विरोध क्यों नहीं? उस समय बोले हैं, विरोध बताए हैं, तो हमें जो उनके मुंशी लोग थे वो बोले तो इंजीनियर इला है क्या, वहां मार हम करते? तो आप ग्रामीण के साथ तो काम रुकवा सकते थे। ग्रामीण के साथ काम कहां से हम रोकवा सकते हैं? रात में 12 बजे ढाल कर चल जाता है। जो भी काम किया है रात में, अर्धरात्रि में करता है। किसी को पता नहीं होता है कि आज काम होने वाला है, ये काम बिछा के चला जाता है। रात में तो लोग सोया हुआ रहता है। जनप्रतिनिधि रहे हैं, हाँ, कहीं ये खुरस तो नहीं निकाल रहे कि हम इस बार चुनाव से हार गए हैं? नहीं, कोई खुन्नस नहीं है, खुन्नस निकाले कहीं कोई खुन्नस नहीं है। ये मेरा अंतरात्मा 9 तारीख के इसके कुकृत्य को देखकर बोला कि नहीं, अब कुछ
इस पर हस्तक्षेप करना होगा। कारण जब उपाध्यक्ष का वैल्यू नहीं दे रहा तो कुछ बड़ा आंदोलन करना होगा। उपाध्यक्ष भी सबसे बढ़िया के लोग उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया, उनके आवेदन को 3 महीना कार्यपालक महोदय अपने ड्रोल में रखे। 3 महीना उनको लग गया एक लेटर लिखने में, अभी सहायक अभियंता को। लगता है कि आप अगर बैठिएगा तो आपका कोई सूद लिया जाएगा? वो तो जाने हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानीय जनप्रतिनिधि माननीय ललन बाबू, माननीय विजय सिन्हा जी, माननीय हमारे सभी वार्ड आयुक्त, 26 वार्ड आयुक्त हैं हमारे नगर में, उनके भी अस्तित्व पर सवाल उठेगा। ठीक बात है, ललन बाबू का इसमें कोई रोल है नहीं, जनप्रतिनिधि है, उनके कानों तक मैंने पहुंचाया। जिलाधिकारी को लिखे हैं, हाँ लिखे हैं, जिलाधिकारी को लिखे हैं, नगर विकास मंत्री को लिखे हैं, नगर विकास सचिव को लिखे हैं, मुख्य सचिव को लिखे हैं। जिलाधिकारी से मिलकर आपने लिया है कि बाय पोस्ट डाला हूं, कारण मैं कुछ कार्य से बाहर था, समय सीमा मेरे पास नहीं था, दाल रोटी भी उपाय करना है। यही दाल रोटी के लिए तो यहाँ दाल नहीं सकते? जी नहीं, आज तक तो ऐसी कहीं एक शिकायत नहीं आई है। 5 साल रहे भी, उसमें भी कहीं शिकायत नहीं आई है। और दाल रोटी अगर सेकने होता तो हम भी किसी के पाछे इंतजार में लटके रहते। इसके पीछे जो बांटते हैं आजकल, कहते हैं ठिका बांटते हैं। वो तो आप हमसे ज्यादा समझदार हैं और गांव का जनता भी समझदार है। ये ग्रामीणों का सवाल है। इस बड़हिया का मुख्य सड़क में गिनती आता है, सभी लोगों को इससे संबंध है। ना हमें ठिका चाहिए ना पट्टा चाहिए, और कहीं गली नली होता उससे हमें कोई मतलब नहीं। माँ जगदम्बा का मुख्य पथ है, इससे हमें सरोकार है। माँ जगदम्बा से श्रद्धा है, इसलिए इससे सरोकार है। जनता से आग्रह करते हैं, मेरे इस आंदोलन को जन आंदोलन बनावे सभी लोग, ताकि आगे से कोई भी संवेदक इतना हिमाकत नहीं कर सके जितना ये लोगों ने किया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, सारा दूध का दूध, पानी का पानी, क्वालिटी और क्वांटिटी का इसका जांच हो। 2 लेयर बिछा, तीसरा लेयर कहाँ है? पहले की कह रहे हैं कि जांच में गया है, जांच से आएगा। सभापति महोदय बोले हैं, वो प्रिंट मीडिया को बोले हैं कि जांच गया है, जांच का आता है। तो जब जांच आया ही नहीं तो कि कहे वो बालू कैसे बिछ गया, उस पर काज कैसे हो गया? 1 लेयर बिछता है, उसके बाद 2 महीना उसमें धूल मिट्टी फांकता है, उसके बाद तब फिर दूसरा लेयर बिछता है। ये क्या गोलमाल है? संजय कुमार